हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज डीएचसीपी। डीएचसीपी सर्वर होता क्या है, व्हाई डू वी नीड डीएचसीपी, हमें डीएचसीपी की जरूरत क्यों है, हमारा इसके बिना काम क्यों नहीं चल सकता, और हाउ डीएचसीपी वर्क, ये डीएचसीपी सर्वर हमारे नेटवर्क में, हमारी नेटवर्किंग में काम कैसे करता है, हम ये आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा डीएचसीपी क्या होता है। तो डीएचसीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, एक ऐसा सर्वर होता है जो क्या होता है कि नेटवर्क में जितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो कोई पीसी हो, चाहे वो कोई नेटवर्क प्रिंटर हो, उनको ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है, हमें उनमें मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स एंड automatically assign an IP address to the devices connected to the network using a client server architecture। मतलब दोस्तों क्या होता है कि ऑटोमेटिक जितने भी डिवाइसेस आपके एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं उनको ऑटोमेटिक आईपी दे देता है। और ये किस मॉडल पे वर्क करता है, ये हमारा वर्क करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, हमारा वर्क करता है किस पे, क्लाइंट सर्वर मॉडल। दोस्तों, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है कि एक ऐसा मॉडल होता है जिसके अंदर बहुत सारे क्लाइंट एक सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे कि इसके अंदर जो क्लाइंट्स होते हैं वो डीएचसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं आईपी एड्रेस के लिए, और जो डीएचसीपी सर्वर क्या होता है, डोमेन होता है, वो उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो इसे हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि डीएचसीपी सर्वर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं डोरा प्रोसेस। मैंने उसमें लिखा नहीं था, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि डोरा प्रोसेस क्या होता है। डोरा प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डीएचसीपी सर्वर किसी भी डिवाइस को क्या करता है, आईपी एड्रेस देता है। इनमें हम इसमें हमारे डोरा प्रोसेस में कुछ चीजें आती हैं जैसे कि डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं कि ये पूरा डोरा प्रोसेस कैसे वर्क करता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि डोरा प्रोसेस इज अ प्रोसेस थ्रू विच द डीएचसीपी सर्वर असाइन एन आईपी एड्रेस टू द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। ओके, आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लास्ट में जरूर दूंगा, बट आप वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, वाई डू वी नीड डीएचसीपी। दोस्तों, हमें डीएचसीपी की नीड क्यों है, हम तो मैन्युअली भी टाइप करके आईपी एड्रेस दे सकते हैं, तो हमें क्यों चाहिए भाई डीएचसीपी। दोस्तों, हमें डीएचसीपी इसलिए चाहिए कि अगर आपके पास एक छोटा नेटवर्क है जहां पे आपने एक पीसी, दो पीसी, तीन पीसी या 10 पीसी लगा रखे हैं, वहां पे आप मैनुअली दे सकते हो। उसमें भी आप शायद 10 पीसी में भी आपको लगेगा यार मैं बार बार सब में आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ। यहाँ तो हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है 2 पीसी का। मान लीजिए 2 पीसी है, एक नेटवर्क आपने बना रखा है, तो उसमें तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मैनुअली आईपी एड्रेस दे सकते हैं। बट अगर कोई बिग नेटवर्क है जहां पे बहुत सारे नेटवर्क लगे हैं, 100 200 500 1000, या फिर कोई कंपनी है, वहां पे अगर आपको एक एक सिस्टम में, इसमें इसमें सब में आपको क्या करना है कि मैनुअली देना है आईपी एड्रेस, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, शायद इम्पॉसिबल सा वर्क एक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे डीएचसीपी सर्वर का वर्क आता है। डीएचसीपी सर्वर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट जानी है, और वो जितने भी आपके सिस्टम होंगे सबको क्या करेगा, आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका सिस्टम, जैसे ही आपका डिवाइस उस नेटवर्क में आएगा, उसको ऑटोमेटिक उसकी आईपी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहीं पे हमारे डीएचसीपी का वर्क आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेटिक आईपी असाइन करना एक बड़े नेटवर्क में बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, डीएचसीपी सर्वर का हमारा यूज आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये भी चीज समझ आए हो कि हमें डीएचसीपी सर्वर क्यों चाहिए, हमारे में, हमारी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो हमारा डीएचसीपी सर्वर होता है वो वर्क कैसे करता है। इसमें दोस्तों, इसमें ना मैं आपको पूरा डोरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि डोरा प्रोसेस क्या होता है, बिकॉज हमारे डीएचसीपी जो प्रोसेस यूज करता है वो डोरा प्रोसेस ही होता है। तो मतलब डीएचसीपी के वर्क को समझाना क्या होता है, पूरा डोरा प्रोसेस ही समझाना होता है। तो डोरा प्रोसेस में सबसे पहले मैं आपको 4 चीजें बताई थी क्या होती है। पहला क्या होता है, डिस्कवर। दूसरा, ऑफर। तीसरा, रिक्वेस्ट। और चौथा क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट। ये 4 स्टेप्स होते हैं हमारे डोरा प्रोसेस में, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा डीएचसीपी सर्वर होता है वो हमारा जो क्लाइंट्स होता है, जो क्लाइंट डिवाइस होते हैं, उनको आईपी असाइन करता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसको कैसे होता है। मान लीजिए हमारे एक नेटवर्क पूरा बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे आईपी हैं, मतलब सिस्टम उसमें लगे हुए हैं, आईपी वर्क कर रहे हैं। अब उसमें हमने एक और सिस्टम लगा दिया, इट मीन्स हमने एक और
क्लाइंट लगा दिया। ठीक है। अब जब ये क्लाइंट लगा, जब ये नेटवर्क पे आया, मान लो हमें इसे नेटवर्क से कनेक्ट किया, हमने लैन लगा दी इसमें और ये नेटवर्क पे आ गया। उसके बाद क्या होता है कि ये सबसे पहले क्या करेगा, इसको एक डिस्कवरी रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है। ये कोई खोज नहीं करेगा, ये खोज किस चीज की करेगा, ये खोज करेगा कि मेरे नेटवर्क के अंदर मेरा डीएचसीपी सर्वर कहाँ पे है। ठीक है। ये रिक्वेस्ट सब पे जाएगी, जितने भी पीसीस के पास जाएगी, जितने भी डिवाइसेस के पास जाएगी, वो तो इसे रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज वो तो खुद एक क्लाइंट है। लेकिन जब ये रिक्वेस्ट डीएचसीपी सर्वर पे आएगी तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज वो एक सर्वर है, वो एक डीएचसीपी सर्वर है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ओके। उसके बाद क्या होता है, ये डीएचसीपी सर्वर इस क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस ऑफर करेगा कि मैं आपका डीएचसीपी सर्वर हूं, मैं आपको आईपी एड्रेस दे सकता हूं, ये इसे ऑफर करेगा। ठीक है। डीएचसीपी सर्वर जब इसे ऑफर करेगा तो इसको ये आईपी एड्रेस मिलेगा। देन उसके बाद क्या होगा, डीएचसीपी सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट से। रिक्वेस्ट क्या होगा, वो डीएचसीपी रिक्वेस्ट होगा कि क्लाइंट इसे रिक्वेस्ट करेगा कि ठीक है, ये आईपी एड्रेस मैं यूज कर सकता हूँ, आप ये एड्रेस मुझे असाइन कर दीजिए। देन यहां से क्या होगा कि डीएचसीपी सर्वर एक्नॉलेज करेगा, मतलब इस आईपी एड्रेस को क्या करता है, जितन जो हमारा क्लाइंट है उसको क्या कर देगा, असाइन कर देगा कि जब तक ये नेटवर्क पे है, ये डिवाइस, इस पर्टिकुलर डिवाइस है वो नेटवर्क पे है, तब तक वो इस आईपी एड्रेस को यूज करके अपने वर्क कर सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि डीएचसीपी वर्क कैसे करता है, हमारा डीएचसीपी सर्वर कैसे हमारा क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच।